ये जो है 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का टीका शासकीय उच्च माध्यमिक टीका यहाँ लगाया जाता है। और आपकी कितनी एज है भैया? हमारी है 20। हाँ, तो आपको उधर वो जो गेट है स्कूल नंबर 1 का, यही वाला गेट। यही, हाँ बिल्कुल वहाँ लिखा होगा 18 वर्ष से 44 वर्ष हाँ। के, वहाँ ये लिखा होगा, तो करवा लीजिए। करवा लीजिए। चलिए दोस्तों दिखवाते हैं। नमस्कार, आप कैसे दोस्त? सर यहाँ मैं काम करता हूँ, काम क्यों? चलिए, क्या है वैक्सीनेशन चल रहा है? बताया था तो सर जैसे ही बताया तो मैंने लॉगिन किया और फिर उसके बाद मेरे को तो स्लॉट मिल गया, फिर उसके बाद यस सर आपके लाइव में मैंने देखा था तो मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई लोग हैं जो ये लाइव से जागरूक होकर के आए हैं, क्या कहेंगे लाइव कितना कारगर है? सर बहुत कारगर है, सबके लिए बहुत मददगार है। सर ने जैसे ही बोला तो मैंने 5 मिनट के अंदर कर लिया, फिर 10 मिनट बाद देखा तो सारे स्लॉट्स बुक हो गए। अच्छा, जी मतलब कुल मिलाकर के बहुत मतलब अभी शुरू में बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, तभी वैक्सीनेशन का नंबर मिल पा रहा है। 100 का कोटा है IRCTC 100 से ज्यादा है ही नहीं ना। अच्छा, बढ़ेगा भी अगले तो 5 मिनट में पूरा बुक हो गया। ये सर 5 मिनट में मैं जैसे ही सर ने बोला मैंने किया, 10 मिनट बाद देखा मेरे फ्रेंड ने बोला मेरा भी कर दो, तो बिल्कुल स्लॉट्स बुक हो चुके थे। ओ और कल 92 लोगों ने कराया भी है। अब आज देखते हैं कितने लोग कराते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। आज काम भी था तो मैंने सोचा वैक्सीनेशन के साथ काम भी निपटा लूं। ठीक है दोस्त, अभी तो लगवाने जा रहा हूँ सर। लगवाने जा रहा हूँ, चलो उसके बाद बताना फिर। ओके सर, घबराना नहीं। जी जी ठीक है दोस्त। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए मैम, यहाँ की क्या प्रोसेस रहती है? क्या क्या लाना जरूरी है? आधार कार्ड लाना है बस, है ना? आधार कार्ड नहीं है तो आपको वोटर ID है, हाँ, लाइसेंस ओके। कोई भी एक आईडी कोई भी एक आईडी होना चाहिए, मोबाइल में भी हो। है, एक ID होना चाहिए कोई भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। टेम्परेचर वगैरह चेक करने के साथ आइए दोस्तों, हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर लेकर चलते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन का रास्ता, वैक्सीनेशन का रास्ता है, ये जीवन का रास्ता है। यह इसे वैक्सीनेशन का रास्ता ना समझे, जीवन का रास्ता है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ये लोग सब देख सकते हैं सभी लोग लगवाने के लिए बैठे हुए हैं, और एक दिन में अभी एक स्लॉट में 100 लोगों को ही लग रहा है। यहाँ क्या होता है रजिस्ट्रेशन? यहाँ क्या होता है दोस्त? रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्या जरूरी है उसके लिए? ये ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाला है। ओके, 45 साल के ऊपर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑन स्पॉट, यानी कि आपको पहले से कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 45 या 45 के ऊपर हैं तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप सीधी जिले में जहाँ भी हैं, जिस जिले में जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे डायरेक्ट जाइए, अपना आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, इस तरह के कोई पहचान पत्र दीजिए और वहीं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लीजिए। बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया है सर। कहाँ ये वैक्सीनेशन रूम ये है? डॉक्टर साहब भी हैं? नमस्कार आप सभी को। ये लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में। तो अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा है मैम, और मैम जी हैं साथ में हमारे। मैम बताएं वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने पाया है जिस तरह से पुलिस और डॉक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पहले ही हम लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मिल गया था, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है। पिछले साल की तुलना में इस साल हमने कम साथियों को खोया है, विभाग के लोगों को कम है ना? जी, अपने विभाग से तो अभी बिल्कुल ना के बराबर है। के बराबर। यानी वैक्सीनेशन करने के बाद हमारे डॉक्टर्स जो पिछली बार हमने बहुत सारे खोए थे, स्वास्थ्यकर्मी खोए थे, इस बार ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, बहुत रेयर है। दोनों डोज लग जाएगी तो सुरक्षित है लोग। दोनों डोज अगर लग जाएगी तो कोरोना अगर हो भी जाता है तो भी मृत्यु नहीं हो रही। हाँ, मृत्यु नहीं होगी, है ना? थैंक यू सो मच। ये सभी लोग हैं, इनसे हम जानकारी। हो गया आपका वैक्सीनेशन? अच्छा, मम्मी जी का हो गया, बहुत अच्छी बात है। और हम सबको तो पहले ही हो चुका है, वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है भैया। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? सभी कोई राष्ट्र में वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना हो जाए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन के बाद किसी की जान नहीं जा रही। हमारे विभाग में भी पिछले साल हमने बहुत सारे साथियों को खोया था, इस बार हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, उसके बाद से अभी हो भी जाता है।
जी मैं भी रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ अपना। हाँ ये बात बहुत तो बढ़िया। अभी स्लॉट मिल गया आपको? सभी लोग बैठे हुए 8 हैं। को मिला है, अभी मैं गया था वहाँ पे। मिल गया है? हाँ 8 तारीख को मिला। 8 तारीख का मिला है। 8 तारीख। एडवांस बुकिंग चल रही है। जी जी। तो दोस्तों आप लोग भी एडवांस बुकिंग का लाभ उठाएं, एडवांस बुक करें। चलें दोस्त। बहुत बढ़िया, जागरूक रहो, जान बचाओ, यही आवश्यक। आजकल सर आप कुछ कम लाइव में रहते हैं क्या? कब लाइव? कारण ये है कि सर का काम बहुत ज़्यादा है। हाँ। लाइव दिखाने का समय कुछ सेवा भी कर मांगते हैं आप किसी? नहीं, बस चालू करने वाले हैं। हाँ। चालू करने वाले पिछली हैं। बार तो आपसे जुड़ते रहे हैं? पिछली बार तो आप सेवा के लिए जो वो करते थे, हम लोग जुड़ते रहे। नहीं बिल्कुल, इस बार भी करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। मैं भी आर्मी से आया जी, कैप्टन रिटायर। क्या बात है सर। 34.5 कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही है सर कि ये कोविड से जो डरते हैं इंजेक्शन से, कोई ऐसी वो नहीं है। हम लेके प्रमाण पत्र दोनों मियाँ बीवी ले लिए। हार्ट पेशेंट भी है, ओपन हार्ट सर्जरी करा रखा है, फिर भी हमने दोनों टीका लगवाया बहुत इनके, बढ़िया, और हम खुद भी लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं माननीय प्रतिभा पाटिल जी के साथ एज ए वो ADC 3 भी रहा हूँ क्या बात है जी, और कैप्टन से रिटायर हूँ। और बिल्कुल। और 2 अब राष्ट्रपति अवार्ड भी मेरे पास हैं। वाह। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी है। माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल राजस्थान के, उनका भी हमारे पास वो है। हम वहाँ वो थे एज ए रिक्रूटिंग अफसर। क्या बात। तो 34.5 करके हम रिटायर हुए। तो कोई ऐसे नहीं, हम लोग लगवा रखे हैं। हमारी 62 एज हो गई है, इनकी 58 है, फिर भी ओपन हार्ट सर्जरी करा रखा है यहाँ। बहुत बढ़िया। 2 बाल चेंज कराए, फिर भी लगवाए हैं इनको। बढ़िया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप तो खुद ही इनको मोटिवेट करके लाए हैं तो। और क्या, ये खुद हम लोगों को तो motivate पूरे है सर, पुलिस इनको वालों को तो- सबसे पहले लगा। जब ये ओपन हार्ट सर्जरी कराता था, इनको डॉक्टर साहब छोड़ नहीं थे। बोला तुम मेरे उसमें रहो वार्ड में, तुम कम से कम हमारे मरीजों को मनोरंजन तो करती हो। जबकि ओपन हार्ट सर्जरी, नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब से बोला था कि आपने हमारा वो नहीं कराया लाइफ, वो क्या निकाला आपने, क्या नहीं निकाला, हमको क्या पता। डॉक्टर साहब वहाँ से ले बोला वहाँ किसी को जाने के लिए, चलिए घबराती बढ़िया। नहीं है इतना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों स्वस्थ रहें। पानी वानी सभी लोग लेकर आए, क्योंकि यहाँ काफी देर बैठना पड़ता है। ठीक है, जय हिंद। कैप्टन साहब। स्ट्रांग लोग, इसमें आदमी घुस के स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों, अपन दूसरे लोगों का भी अपने फ़ोन से भी रजिस्टर कर सकते हैं ना? वहाँ कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, अपन। मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। अच्छा, OTP वाला लफड़ा है। चलिए ठीक। नमस्कार, क्या स्थिति है? सर वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। क्या बात है, वैक्सीनेशन जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। अगर मौत से लड़ना है तो क्या मैसेज देंगे सबको? अगर मौत से लड़ना है तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी कंपलसरी, और वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी अपने को, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए, पर वो मौत से बचा रहा है, पर सबसे बड़ी बात। इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लगवाने आए हैं। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इनको बता देता हूँ मैं दर्शकों को कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, इनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है सेंटर में। 18 वर्ष से अधिक के जो उम्र के लोग हैं, वो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका। वो इतने पढ़े लिखे हैं। काम तो हो गया आपका? मोबाइल से हो कर गया? सकते हैं। हो गया है, मेरा काम कल होगा। कल करवा लेना, हाँ ठीक है ना। शाम तक मैं कितने कितने के पैकेट बनवा रहा हूँ? ये करीबन 30-35 हैं? 30-35 चावल है। कितना? 30-35, हाँ, और ये 30-35 आपका आटा हो गया। अच्छा 1.5 कुंटल का। ठीक है। ठीक, बताइए कहाँ रखा? 3 से 5। अभी कहाँ पे है? वहीं चक्की में ही है, रखा हुआ है। उसको बना के रख लो, बल्क सब शाम तक में कलेक्ट कर लेंगे। सब रखा हुआ है, बस ऑर्डर पर हमारे कहाँ पे कल रखवाना है वहाँ भिजवा ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। देंगे। कल मैं वही ठीक। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचना है, टीकाकरण दाहिने मुड़ो बच्चा। यार ड्राइवर यार, आज बताओ, आज तो हमारा एनर्जी वाटर भी पी गए तो भी, क्यों एनर्जी वाटर पी गए तो भी, विराट कोहली वाला पानी पिए तब भी आज हमारा दिमाग विराट कोहली वाला पानी पियो तब भी दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा दोस्त, क्यों?
गाड़ी अंदर नहीं जाएगी जाओ फिर बात बता रही चलो चलो जहाँ बढ़ानी चाहिए वहाँ नहीं बढ़ाओ। इसको चालू रखना है, चार्ज होता रहे, है ना? क्या क्या हमें भी प्रसाद थोड़ी बट रहा है, पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटा, हैं? जय हिंद। आज आपके सेंटर क्या है? यहाँ शुरू करिए। कहाँ से? 18 से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों हेतु कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, साफ साफ लिखा है, बाहर पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये 45 वाले यहाँ घुसा है, 18 वाले वहाँ खुले हैं। बता दिए हैं कि ऐसा उल्टा ना हो। ये साफ साफ लिखा हुआ है बाहर। जय हिंद दोस्त, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है, मुझे लग रहा था कि आप लोग आएंगे, है ना? कई दिनों से हम इस समय प्राइम फोकस हमारे इसी में। ठीक है यार दोस्त, पानी पी के ठीक है। नारियल पानी पी के ठीक। पापा को पिला दी, उनकी खांसी बढ़ गई, हमने कहा बस करो। नारियल पानी खांसी बढ़ाती है। एनर्जी तो अंदर चल रहा है टीकाकरण, हाँ अंदर है। यहाँ अभी क्या करना, इसमें तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही होगा। नहीं हाँ, ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग अच्छा। करके आए उनके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वैक्सीनेशन सेंटर है और अभी खुल भी चुका है ये, यहाँ पे हम देखेंगे और जानेंगे मैम से। नमस्कार आप दोनों को। टीकाकरण के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो टीके के लिए मैम कुछ बताना चाहेंगी लोगों को, कितना ज़रूरी है? वैसे आपको अभी 1300 लोग देख रहे हैं अभी लगभग 1300 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो इसमें कुछ एक अपील हम लोग करना चाहते हैं, इसमें टीका कितना ज़रूरी है? चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। और ये भैया सही समय पे आए हैं, बहुत स्मार्ट ग्राहक मिल गए अपन को, क्यों हैं? ये देखो बड़ी आसान प्रोसेस है टीके की। ये टीका लग रहा है, अभी आप देखेंगे। क्या हो गया? पता ही नहीं चलता, पलक झपकते टीका लग गया। हाँ, इसकी सुई छोटी भी रहती है क्या थोड़ा, है ना? मुझे लगा जब नहीं, हाँ हाँ, मुझे जब लगा था उस दिन ना वहाँ पे, तो मुझे लगा कि लगे, मुझे तो लगा कि लगेगा तो इंजेक्शन से इतना करते हैं, उनको नहीं पता चला, वो सब देखेंगे। हाँ नहीं, हमको सच में नहीं पता, ऐसा लगा कि चेक कर रहा है कोई कि वहाँ पे लगाना कहाँ पे। ये वैक्सीनेशन इतने में आदमी बच रहा, कोरोना से इतने के लिए घबरा, इतने के लिए घबरा रहे हो यार, हैं? चलो भाई का इंटरव्यू भी लेते हैं बाहर। अभी तो लगवाए आधे घंटे बाद लेंगे। अरे नहीं तो बैठा के लेंगे ना, पूछेंगे। पहले से कोई बैठा है? हाँ हाँ, बैठे होंगे, आधे घंटे बैठाते हैं। उनको आधे घंटे में कुछ असर समझ में आया होगा। इसमें बैठना है। हाँ, इसमें आधे घंटे। ये देखो, ये सब नए नौजवानों की फौज है। अभी कॉपी बंटवाते हैं आप लोगों को। फिर लेकर आए हो। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और जानते हैं हमारी महिला शक्ति भी उपस्थित है यहाँ पे। क्या आपने टीका लगवा लिया? क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सुनो यार दोस्तों, 2 मिनट का मौन रख लेना। हाँ बताइए क्या? टीका जरूर लगवाएं, बिल्कुल। और सर भी हैं सभी लोग। और ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कब की थी आपने? मैंने किया, परसों किया था सर। परसों किया था, आज नंबर लग गया आपका। कल का ही मिल रहा था, पर आज का करवा लिया। अच्छा, तो ऐसा भी है कि अगर दूसरे दिन का भी मिलता है, सूख जाते हैं तो बाद में करा सकते हैं, है ना? हाँ चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। चलें? नहीं बता, ये बहुत सारे लोग अभी उनको फोन करके बताए हैं क्या।
यहाँ पर आधार कार्ड शो करना पड़ता है। उसके बाद में इसके बाद फिर वहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद, यहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद, वैक्सीनेट होने के बाद फिर वहाँ चले जाते हैं वैक्सीन लगवाने। बहुत बढ़िया। ये सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम लोग पहले ही वैक्सीनेशन का लाभ ले चुके हैं। आपसे अपील करते हैं, आपको जैसे ही मौका मिले वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन मौत से बचाता है। हाँ, हो गया। ये भी दिखा दीजिए थोड़ा सा इनको। बहुत जरूरी मैसेज है, थोड़ा पीछे से दिखाइए इनको बोल्ड में। देखा तो हर जगह होगा पर इसके बारे में गौर नहीं करते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। खुद जो को दुनिया का बदलाव देखना चाहते हैं, पहले खुद में बदलाव लाइए। बहुत बढ़िया। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी ने कहा था, और बहुत ही उम्दा और उच्च विचार है इनके, क्योंकि मैं भी पैदा हुआ हूँ इन्हीं के जन्मदिन के दिन, इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा ये जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ मैं अपने आप को। आप देखें तो आपको एक ये वाला भी दिखा दीजिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश है अज्ञात का। अज्ञात का जीवन एक सिक्के जैसा है, सुख और दुख इसके दो पहलू हैं। एक समय पर एक ही पहलू दिखाई देता है, लेकिन दूसरा पहलू भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में। बिल्कुल, इस समय आपका दुख का पहलू दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky। बहुत अच्छा कह रहे हैं टैगोर साहब, तो जो भी है ट्रांसलेट कर लेंगे जो कह रहे हैं। मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में राह बना लेती है। बात है, बहुत बढ़िया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह कथन। आइए विवेकानंद जी से मिलते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है, जैसे कर्म वैसा फल। आज का प्रारब्ध पुरुषार्थ पर अवलंबित है। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं, यह बात याद रखकर कठोर परिश्रम पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जय हो। बहुत बढ़िया। जय हो। हो गया। और अंतिम, माई लाइफ इज माई मैसेज। इसके इनके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लीजेंड्स नीड डोंट डिस्क्रिप्शन, नो डिस्क्रिप्शन। अंग्रेजी मेरी गलत से आएगी तो मुझे खिंचाई कर देंगे, कई बार गलती से निकल जाती है। देखो भाई, अंग्रेजी और हिंदी गलत हो जाए पर इंटेंशन सही होना चाहिए। बहुत हार्ड। चलो, सभी लोगों को साधुवाद। यहाँ पे जितने लोग थे, और ये भैया का रजिस्ट्रेशन ढूंढा जा रहा है, कहाँ फाइल में है। govind.gov.in। शिवम, जो लोग आएंगे इनकी बढ़िया से मदद कर देना प्रॉपर, है ना। ठीक है, गर्व करो इस बार। इसे तुमसे ऐसी उम्मीद है। हो गया आधा घंटा। चलो अब शहर के चिलगोजर देख लिए जाएं। बस स्टैंड तक चलेंगे, फिर लौट के क्लोज नहीं करेंगे। अरे ये वाला, हाँ ये लाइव क्लोज कर देंगे। चला तुम यार, अधिकारी बात बिल्कुल गुण नहीं तुम्हारे अंदर यार। जब अधिकारी गाड़ी छोड़ के चला जाए तो गाड़ी को ठंडी रखना उसका परम कर्तव्य। कोई भी हो गाड़ी, नया लड़का सीख रहा है अभी, इतनी गर्म कर देता गाड़ी बैठने। हाँ, बैठने के बाद हम लोग ऐसा लगता है कि अपन कुकर में बैठ गए यार। वो डीजल बचा रहा, समझ नहीं रहा। डीजल बचाओगे यार? कहाँ लेके जाओगे? इतना डीजल क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? बोलो, ये डीजल तुम कहाँ लेके जाओगे? ठेला लेके आए, ना बचाओगे। लेफ्ट। क्या कोइंसिडेंस है कि ठेला और लठ में बहुत दोनों अक्षर सेम है। आओ यार, ठेला और लठ में लाठी बोलते बस वही लाठी, बस मात्राओं का फेर है, वही मात्राओं का फेर जो है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत हमारे सफेद निशान लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? ओ चाचा, इसको नीचे करो यार। कहाँ जा रहे हो? हैं? गोली लेने? मिल गई गोली? मिल गई गोली? कहाँ है? उठाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है गोली ले जाओ। एक साथ मैं बोल दूँ, ये जो एक हफ्ते से ये पत्ता डाले घूम रहे हो, बहुत अच्छे जानते हो। एक हफ्ते घर में रख के दूसरा पत्ता ले लेना। नीचे कर लो इसको। इतना तेज ऐसी थोड़ी बोले थे बेटा। अच्छा चलो
करो ना, इधर वाला चले। इधर वाला बंद कर दिए क्या? अच्छा, ये साजिश थी इसकी दीपक। हाँ, इधर से कम करो, इधर डबल हवा आ रही है। बंद हो गया था। हाँ? चाहता कि मेरी वर्दी रोज गंदी हो जाए। आप रोज बदलें, फिर रावण मुंडे नहीं सुनाओगे यार, मत सुनाओ। चलो लेफ्ट कर लो, बाद में सुनाना। बहुत बढ़िया। सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए, जब तक बहुत आवश्यक ना हो घरों से बाहर नहीं निकलना है। सीधे चलिए कलेक्ट्रेट तरफ। देखो वैसे एक चीज़ और होती है, जब तक बोला ना जाए कि इधर मुड़ो उधर मुड़ो, तो सीधे चलना चाहिए। सीधे चलना चाहिए, बशर्ते रोड हो। क्यों खड़े हो चाचा? लगा लो, एहसान नहीं कर रहे उसको, लगा लो। हाँ भैया, कोई समस्या है? कोई समस्या है? हमको लगा आप खड़ा करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो चलो। एम्बुलेंस वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग घर में रह के मेहनत नहीं कर पा रहे, जो बाहर निकल के कर रहे हैं ना, इनसे पूछो कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है। ये चिलगोजर कंपनी अब ना मिले तो बेहतर है। सभी चिलगोजर सूचित हो जाओ, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, ये सफेदी की चमकार कहाँ जा रहा है? ये टाटा शर्ट जैसे सफेद शर्ट जो पहना है, यही वो नहीं दाहिने अरे वो नहीं, वो जो गाड़ी पे हाथ रख के खड़ा था। क्या भैया, काहे किनारे कर दिए? हो गया, बस खत्म। टाटा बाय बाय, उतरो नीचे। बिराउन मुंडे, आकाश कुमार, क्या रिप्लाई दे दूं मेरे दोस्त? आप लोग बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं किया करते हो, कभी कभी लगता है ऐसा। आप सब भाई हैं, किसको किसको रिप्लाई दिया जाए? सबको दिया जाएगा सही समय आने पर, डोंट वरी। सम्राट कुमार, सोना जी, दीक्षित, सुजीत, अंकित जायसवाल जी, शुभम पांडे, लल्लन मिश्रा, रवि कुमार तिवारी जी। ये देखो गाड़ी सैनिटाइज हो रही है। हाँ, और बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, वाह 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 भैया, आपकी जागरूकता देख के मेरे आँखों से आंसू आके सूख गए। बहुत बढ़िया, चलो चालू करो। बिराउन मुंडे, चलो चलो चलो। सर्वसाधारण को ऑलरेडी सूचित किया जा चुका है। आप लोग घरों से बाहर बिना काम के ना निकलें। आपके द्वारा की गई लापरवाही आपके और आपके परिवार के जीवन को संकट में डाल सकती है। यदि आप और आपका परिवार सुरक्षित है, तभी देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के लिए बैठिए बैठिए बैठिए, जय हिंद। देश की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आप पहले स्वयं की और फिर अपने परिवार की सुरक्षा करें। आप स्वयं की पहले क्यों कह रहा हूँ मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, आप अपने परिवार को प्रायोरिटी में रखते हैं, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, भरण पोषण के लिए निकलना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। लॉकडाउन की स्थिति में अगर मेडिकल रीज़न, गंभीर मेडिकल रीज़न ना हो तो नहीं निकलना है। याद रखें, चूल्हा जलता रहे, पंखा चलता रहे। इस समय यही सबसे बड़ी मांग है। अगर आपका पंखा चलता है और आपका चूल्हा जल रहा है तो आपको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला, कपड़े जूते वाली समस्या नहीं है। इसके अलावा महामारी का प्रकोप देखते हुए जिस प्रकार से बेड, ऑक्सीजन
और अन्य दवाइयों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, आप सब परिचित हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वयं अपना अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो यह भी एक देशभक्ति के तौर पर देखा जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आप सब लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, आप सब सुन भी रहे हैं। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूँगा, यह बहुत आवश्यक है, घरों से बाहर ना निकलें और वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करा लें। जितने भी लोग हैं, वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। 45 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पहुंच जाएं, उनका तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वैक्सीनेशन भी हो जाता है। इसके अलावा यदि आप 18 साल के ऊपर हैं, 45 के नीचे हैं, उस स्थिति में मोबाइल में आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जब आपको स्लॉट दिया जाएगा उस स्लॉट में जाके अपना वैक्सीन ले सकते हैं। याद रखें, हम सभी पुलिसकर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अच्छी तरह से सोच समझ करके निर्णय लेकर के सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और यह कोरोना से होने वाली मौत से बचाता है। यह कोरोना से होने वाली मौत से बचाता है। जी हाँ, यह कोरोना से होने वाली मौत से बचाता है। इस वाक्य को मैंने 3 बार इसलिए कहा क्योंकि इस सारे लाइव में, इस सारे प्रोग्राम में, हमारी सारी चर्चा में यही वो बिंदु है जिस पर सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। यही वो बिंदु है जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वैक्सीनेशन हमें मौत से बचाता है। इस लाइन को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन आवश्यक है, वैक्सीनेशन हमें मौत से बचाता है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये सही बात है और क्योंकि हम स्वयं इसको लगवा चुके हैं, सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं और कई जो हमारे मित्र और आसपास के कुछ लोग जो बिल्कुल धीमा हो गया है यार ये। वैक्सीनेटेड हैं, अच्छा, बिकॉज ऑफ उन्हें दोबारा अगर कोरोना हुआ है तो उन्होंने वैक्सीन का असर साथ साथ महसूस किया है। उन्हें माइल्ड कोरोना ही हुआ है, सीवियर नहीं हो पाया वो। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, बार बार निवेदन है कि जितने भी हमारे जो भाई बंधु हैं किसी अफवाह में भ्रम में ना रहें और टीकाकरण करवाएं। और सरकार द्वारा भी 18 से 44 वर्ष के लोगों का भी चालू किया जा चुका है। तो covid.gov.in लिंक है, उसमें जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें जाकर के रजिस्टर माई सेल्फ करके आप मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, तो अगर आप खुद करवा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं किसी और से। वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में, कैसे आपको रजिस्टर करना है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आपको प्रयास करना है। कहाँ कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, आप तो गूगल में इतना डाल दो कि कोविड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अपने आप लिंक आ जाएगी, बता देगा कैसे करना है। तो थोड़ा बहुत आज क्यों मैं अपन आज करके दिखाएं क्या किसी का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है? हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी शेड्यूल नहीं हो पाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो करके दिखा देंगे। 7 तारीख को रखते हैं, जिस दिन होना है। हाँ ऐसे होता है, उनको एक डेमो दिखा देंगे करके मोबाइल में, तो समझ में आ जाएगा। अभी लगातार चलेगा, ये बंद नहीं होने वाला है, संख्या बढ़ाई जाएंगी। तो सभी लोग करवाएं और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। और अगर कहीं अगर एक्सेप्शनल कुछ केस अगर ऐसे आते हैं तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर हो सकता है किसी व्यक्ति को हाँ जो उसके सिस्टम की वजह से कुछ हो जाएगा। हाँ, बाकी वैक्सीनेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं तुम्हारे क्षेत्र में तो हमारा प्राइम फोकस और मोटिव अभी इस समय यही है कि और क्या जितने चल रहा सभी ये है? लोग पॉइंट में बैठते हैं, रोक टोक करते हैं। चलो तो मेरा आग्रह हो जाओ, मैं है आधे घंटे से लगा दूँ। अगर आपके यहाँ 45 वर्ष से अधिक के लोग आते हैं तो आप उनसे उनका प्रमाण पत्र देख लें कोरोना टीका का। नहीं है तो उनको आप बोलें कि आप लगवाएं। और 18 वर्ष से अधिक वालों का भी चालू हो गया है। बाकी तो हम लोग जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी करेंगे तो इससे जल्दी मोटिवेशन हो जाएगा जो टीकाकरण है, इसमें कोई कमी नहीं हो जाएगी हमारी। बैठ जाओ भाई सब वाले, बहुत बढ़िया सम्मान देने के लिए धन्यवाद। तो जो लोग
हमारी बातों को सुन रहे हैं तो उसका पालन भी करें, यही उनसे अपेक्षा है। 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं लगातार क्रमांक 2 में उनका टीकाकरण चल रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है उनका, क्योंकि उनकी संख्या कम है और टीके उनके लगातार पहले से चले आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ इजीली उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक बाल्टी आज रखवा लेना, एक बाल्टी रखवा लेना आज। और आप सभी से निवेदन है, आपके घर के सामने यदि ऐसे जानवर हैं जो आपको लग रहा है कि लोगों ने उनका पालन पोषण न करने की स्थिति में उनको छोड़ा है या जो भी स्थिति है, तो उनके लिए एक बाल्टी पानी ज़रूर अपने दरवाजे पे रखें। और कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई उसमें जो लोग कहने लगते हैं आपको आपने रखा कि नहीं, तो भाई हम लोग तो रोड पे हैं ही आपकी सुरक्षा के लिए। रोड पे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमारा दिल ही जानता है, उसमें हमको वो नहीं है। पर आपसे निवेदन है, अगर आप सुनना चाहें तो ऑप्शन है आपके लिए। ये उनके लिए है, विशेषकर जो जिनका घर रोड में है। रोड में है, हमारा घर ऐसी जगह जहाँ जानवर पहुँचे नहीं पाता है, तो मैं बाहर का भी दूंगा तो कौन पिएगा। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। बोल तो देते हैं लोग कि आप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। दूसरा ये कि जब आपको अगर दिख जाए कोई, अगर आपके अंदर दिल से निकल आए कि दया आ रही है आपको, तो आप पिलवा दीजिए, बस हो गई, इतनी सी बात है। बाकी आपके ऊपर है ना। आदमी जब आदमी से पूछ लेता है कि पानी पियो कि नहीं, तो इतना आदमी का हर जगह कोई अपने सामने कोई पशु पक्षी घूम रहे हैं, बेजुबान है, उनके लिए भी हम कुछ कर पाए। और वो तो बोल नहीं पाएगा कि हमको प्यास लगी है, ना ही उनकी भाषा हम समझ पाएंगे। तो यही है कि अगर आपको लगता है आपके अंदर से दया भाव आ गया है कि आप करना चाहिए, तो आप कर दें। सोचते नहीं रह जाए। कई लोग सोच तो लेते हैं और सोचते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इनिशिएट कैसे करें। तो कोई देर नहीं है, जब आपको लगे कि कर देना है, हाँ और क्या, आप कर दीजिए। जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। जब आपको लगे कि नहीं पिला दें तो पिला दीजिए पानी आप उनको, या जो भी आपको लगता है खाना खिला दीजिए, या कुछ भी आपको लगता है भूखे घूम रहे हैं। कई बार जैसे एक बार एक बिल्ली मेरे वहाँ पे रूम के बाहर बैठी थी, जब मैं ड्यूटी से गया तो म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर पा रहे। पवन गिरी जी का एक सवाल आया है, सर जी अगर पहला टीका मैंने यूपी में लगवाया है और उसके बाद दूसरा के का घर में यूपी में ना हो, तो दूसरे राज्य में कैसे लगवा सकते हैं? तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, हम आगे पूछ के बताएंगे कि ये टीका आपने कहीं और लगवाया, दूसरा लग सकता है कि नहीं। क्योंकि डाटाबेस रहता है, जहाँ पर आपने एक टीका लगवाया है उसी कंप्यूटर में आपका डाटाबेस हो जाता है, तो और उस शहर में आपका डाटाबेस रहता है। बिल्कुल, तो दूसरे शहर में पॉसिबल नहीं है। और कोशिश करें कि आप ये सीरियस 28 दिन का जो अंतराल है, अगर आप टीका लगवाए हैं किसी जगह, तो आप रुक करके वही टीका दूसरा जो डोज है इसका वही लगवाएं। और ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो लगातार जागरूकता। जितने लोग यहाँ आसपास हैं 45 वर्ष से अधिक जिनकी अवस्था है, वो लोग जाकर के क्रमांक 2 में आधार कार्ड लेकर अपने चले जाएं और टीका लगवा लें। लगातार लग रहे हैं टीके वहाँ। अरे उनसे मिल लें आप, गाड़ी मोड़ो। और जिनकी 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच में उम्र है, उम्र के इस पड़ाव में है वो, नहीं सीधे चलो, लौट के मिलते हैं, तो तब तक चार्ज हो जाता है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, वो लोग भी टीकाकरण करवाएं अपना। शहर को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। हम लोगों के कामों की प्रशंसा करने वाले एक ऐसे प्रशंसक से आपको मिलवाएंगे अभी हम, जो खुद तो बिस्तर पर हैं लेकिन वो वीडियो देख करके बिल्कुल खुश रहते हैं। बिस्तर पर पड़े हैं, पैरालिसिस है उनको, पर वो वीडियो देख करके और पूरी तरह से खुश रहते हैं, पूरी तरह से बिल्कुल पसंद। बहुत बढ़िया इशारा कर दिया आपने। और 45 वर्ष से जितने अधिक के हमारे भाई बंधु हैं, चाचा लोग हैं, टीका लगवा लें जाके क्रमांक 2 में। बार बार कह रहा हूँ, पॉइंट में अगर दिखेंगे चेकिंग के दौरान तो प्रमाण पत्र देखना शुरू कर दूंगा। हमारा काम है कि आपको मोटिवेट करें। अभी तक हम आपको लगातार मोटिवेट कर ही रहे हैं, घरों में रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर रखने के लिए साथ में। लेकिन अब हम आपको साथ साथ टीकाकरण के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं। कई लोगों से चर्चा के बाद ये पता चला कि लोगों में भ्रम की स्थिति है, वाह है।
तो अफवाहों से बचे, टीका लगवा। क्यों चाचा, टीका लगवा लिया है? नहीं लगा? काहे नहीं लगवाया? बुलवा लो कुछ बोल रहे हैं? गाड़ी वहीं पीछे मोड़ के लगा दो। रुकिए, हम आ रहे हैं, बता आप दो। वहीं रुकिए, छाया में हम आते हैं। तो किसी तरह की भ्रम लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं देख पा रहा हूँ कि लाइव में संख्या घट गई है। इसका साफ मतलब है कि लोगों का फालतू बातें सुनने की ये भावना विश्वकर्मा जी का एक मैसेज आया है, कह रहे सर वैक्सीन से और लोग मर रहे हैं। बताइए कौन मर गया भाई वैक्सीन से? हमारे क्षेत्र में तो कोई नहीं मरा। भाई अगर किसी को अगर बोलो कि वैक्सीन, रुकना थोड़ा सा, किसी को अगर बोलो ना कि वैक्सीन से कौन मरा तो बोलेंगे अरे एक गांव में 3 आदमी, आज हम सुबह पूछ रहे थे कि कौन मरा, तो बोलेंगे अरे एक गांव में थे 3 लोग थे, तीनों मर गए, दोनों मर गए। भाई कौन सा गांव, कौन से व्यक्ति? आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। आप देखिए कि जब बड़े बड़े सभी नेता मंत्री, सभी हमारे राजनेतागण, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगवाए जा रहे हैं। हम सब ने, सारे पुलिसकर्मियों ने लगवाए हैं। आज तो पुलिस विहीन हो जाता ना देश, अगर टीके से हम लोग मर जाते तो। और क्या, आज क्या पुलिस रह पाती? पुलिस विहीन हो जाता देश पूरा, डॉक्टर विहीन हो जाता। सारे डॉक्टर्स को टीके लगे हैं, सारे पुलिसकर्मियों को टीके लगे हैं। हम लोग कितनी मजबूती से इस बार फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे काम कर पा रहे हैं, केवल और केवल टीके की वजह से। टीका हमें मौत से बचाता है, वैक्सीनेशन मौत से बचाता है। इसको दिमाग में अच्छी तरह से डाल लेने की आवश्यकता है मित्रों। वैक्सीनेशन हमें मौत से बचाता है, वैक्सीनेशन हमें मौत से बचाता है। क्या दादा लग गया टीका? लगवा लिए? टीका लगवाए? टीका नहीं लगवाए? कोरोना हो जाएगा तो रखे हो 50-60 लाख, तो लगवा लीजिए। उसमें है स्कूल में क्रमांक 2 में 45 वर्ष से अधिक उम्र के आधार कार्ड लिए जाइएगा, या तो कहीं का भी बना हो, वो दूसरा कोई कार्ड, यहाँ का कुछ बना है, घर आप बनवाए हैं तो कुछ राशन कार्ड बना होगा। अच्छा यार, थोड़ा सा उनको फोन लगाओ, नागेंद्र भैया को, पूछो उनसे कि अगर चाहे जहाँ का हो ना, आधार कार्ड चाहे जहाँ का हो, आप चले जाओ लगवा लो। हाँ, पूछ भी लो, कंफर्म कर लो। ये पूछ रहे थे कि जैसे कोई रीवा का आधार कार्ड बना, यही निवास कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा। ला 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 ला। अच्छा चलिए ठीक। ये जो बोल रहे हैं टीके से ये मर गया वो मर गया, तो बताओगे कौन मर गया? भाई अब देखो, पहले भी मृत्यु होती थी लोगों की। हाँ, टीकाकरण के लिए एक ही शर्त है कि इस देश का नागरिक होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश का नहीं हो। आधार कार्ड आपका कहीं कभी हो, आप जिस शहर में रह रहे हैं आप वहीं नजदीकी वहाँ लगवा सकते, वहाँ लगवा सकते। ठीक है, इस देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है। बस आप चाहे श्रीलंका, ब्राजील में रहो, लौट के अगर आप आए हो, रीवा, सतना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। रीवा, सतना, इलाहाबाद, पटना, सारी घटना है, कोई दिक्कत नहीं। आप आधार कार्ड से लगवा लीजिए आके। चलो दोस्त, कल मैं आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखूंगा। ये मैं हवाई जो करके जा रहा हूँ ना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए कल। तुरंत खड़े हैं आपके 2 लड़के, यही लेके जाएंगे अभी गाड़ी से आपको क्रमांक 2 में। चलो चलो, आज ही मजाक मत लीजिए। टीकाकरण अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो अपने बच्चों को भी लगवाना बंद करो। क्या ब्रह्मा सीधी के हो ब्रह्मा जी? आपके कौन से 2 लोग मर गए भैया सीधी में? बताना हमको थोड़ा। ब्रह्मा जी आइए थोड़ा सा मैसेंजर में, बताइए हमको कौन मर गया आपके सामने? पूरी सोसाइटी और पूरे समाज। कौन मर गया भाई वैक्सीनेशन से दूसरे दिन? ऐसी अफवाहें फैला करके देश को संकट में न डालिए। वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज है जो मौत से बचा रहा है।
इतना ध्यान रखिए आप। अच्छा, वैक्सीनेशन से ज़्यादा सिगरेट मोटी होती है तो भी लोग पीते हैं। क्या लिखे हैं भैया, हमारे समझ में नहीं आया। दीक्षित जी थोड़ा और अलग से लिखो। हाँ बिल्कुल, ये पुनीत खोसला जी का एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद वो लोगों की डेथ हुई है जिनको कोई और भी सीरियस प्रॉब्लम थी और वो उस प्रॉब्लम से मरने ही वाले थे, उनको जाना ही था। और वो क्या हार्ट अटैक होने बंद थोड़ी हो जाएंगे वैक्सीन लगवा दोगे तो। रुकना यहीं पे घर है उनका। ये है, लेटे रहिए, आए। चलिए, बैटरी तो बहुत कम है इसमें, देखते हैं 3% कब तक चलती है। और आप बढ़िया लेटे रहिए, आराम से बना दो। जय हो, मिलिए भाई साहब से। और 5 साल में आज मान लीजिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। जय हो। कैसे? 4 दिन से इंतजार कर रहा था, आप बोले थे हाँ आएंगे, मगर आज आ गए, हम धन्य हो गए। अरे नहीं, ये हमारा सौभाग्य है और आप खुश रहते हैं हम लोगों के इस प्रयास से, इन प्रयासों से। बहुत अच्छा लगता है आपका ये प्रयास देख के। हमारे पूरे रिश्तेदार वगैरह, इलाहाबाद वगैरह सब आपके फैन हैं। क्या बात है। बोलते हैं कि तुम्हारे सीधी में कौन है, तो वो बहुत वो करते हैं। इनका भी ले लीजिए। अच्छा, हाँ, इनका मास्क लगाओ। घर में लगे, घर में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर में हैं और हम लोग आए हुए हैं तो हमने मास्क लगा रखा है। नहीं। चर्चा करने के लिए आप भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या स्थिति है अभी इनकी? ये 5 साल से ऐसे ही सर, है ना? 5 साल से सब ऐसे। जगह बना रहा और आप बहुत जिंदा दिल हैं, ये देखा मैंने, जी। है ना? अरे आपके कारण हम जिंदा दिली मेंटेन। जय हो, हर हर महादेव। महादेव। चलिए ठीक है भाई साहब। हमारे चाचा जी का भी लाइव चलता है। कहाँ? अच्छा, आपका क्या बात है। अरे वो हम खाने वगैरह का भेजा करते हैं, खाना वगैरह जो खाते हैं वही भेजा करते हैं। अच्छा, चलिए मैं देखूंगा, मुझे लिंक भेजिएगा उसमें, है ना? ध्रुव प्रधान और वीना प्रधान के नाम से लाइव चलता है। किस नाम से? ध्रुव प्रधान और वीना प्रधान, दोनों मिक्स की, दोनों अलग अलग चैनल। अलग। चलिए आज मैं ढूंढता हूँ इनको, है ना? ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए, आराम करिए। थैंक यू सो मच। क्या बच्चों, चलिए भाई साहब बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे। नमस्कार। 5 साल से उनको समस्या थी। मुस्कुराते रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन हंसने मुस्कुराने में ही अपने आप को धन्य महसूस करता है। तो भैया कमेंट्स पढ़ रहे थे अपन। खोसला जी के कमेंट, खोसला जी बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं। कहाँ गया उनका? हाँ, कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो लोगों की डेथ हुई है जिनको प्रॉब्लम थी सीरियस। तो इस तरह लोगों को जागरूक आप लोग भी करिए। मैसेज में अगर कोई आपको लगता है कि कोई भ्रांतिपूर्वक मैसेज कर रहा है तो आप उनके नीचे शालीन भाषा में जा करके बताइए कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। आपके पास अगर फैक्ट हैं तो उन पे बात करिए। अगर ऐसा होता तो हम पूरी पुलिस खत्म थी, पूरे डॉक्टर मर जाते, पूरी पुलिस मर जाती। हम स्वयं लगवाए, हम लोग स्वयं लगवाए जब जिंदा घूम रहे हैं और सबसे खतरे में घूम रहे हैं। सबसे हमारे घर हर आदमी से मिलना है। ये चंद्रकांति जी कहती हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं हो रहा है। भाई वैक्सीनेशन से कम वो तो नहीं हो रही है, कोरोना हो जाए वो अलग बात है। कोरोना पॉजिटिव आंकड़े तो हमारे पास है, हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। कल शाम को हमने जो भी जिम्मेदार लोग थे उनसे अपील की है, उनसे निवेदन किया है कि हमें आंकड़े दीजिए, हम आंकड़ों पे बात करें, है ना? तो वो आंकड़े भी हम तैयार कर रहे हैं, वो आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। हम जी रहे हैं, भ्रम में मत जिए और आपको देखना है तो अस्पताल जाइए, वहाँ स्थितियाँ देखिए। उनको गंभीर, अविनाश अग्रवाल जी लिख रहे हैं, अविनाश अग्रवाल जी कि गंभीर कोरोना नहीं होता है। बहुत अच्छी बात लिखी, ठीक है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, माइल्ड होता है, सीवियर नहीं हो पाती कंडीशन। और एक है कि टीका लगाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। बिल्कुल हो जा रहा है, कुछ लोगों को 15% लोगों को कोरोना हो रहा है टीकाकरण के बाद भी, लेकिन उनकी मौत नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है
ये सबसे बड़ी बात। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं की जरूरत बहुत कम पड़ रही है, बहुत रेयर लोग इनको पहले। आबे राजेश जी लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने, बहुत अच्छी बात लिखी है कि टीके से तो मरेगा नहीं कोई, बट गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी और जवाबदारी मार देगी। तो भाई साहब आपसे यही कहना है कि जब भी महामारी कभी आती है तो सारे अधिकार अपने सीमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा अधिकार रहता है अपने जीवन बचाने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। अपना जीवन रक्षा, वो अधिकार सीधे सीधे कर्तव्य में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको अधिकार तो है, वो आपका कर्तव्य भी है कि आप अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि आपका जीवन कई जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। और देखते हैं, चलिए आज कमेंट ही देख लेते हैं। विशाल दुबे बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की डेट नहीं मिल रही है। मिल जाएगी दोस्त, धीरे धीरे कोशिश करिए। सीधी जिले से लाइव दिखा रहे हैं, सारी सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जागरूक जनता अपने घरों में है। 5% लोग बाहर निकल करके और तफरी मारने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। उनको हम लोगों ने चिलगोजर की संज्ञा दी हुई है, तो सभी चिलगोजरों से अनुरोध है बाहर भटकती आत्माओं की तरह ना भटकें, नहीं तो भैरव बाबा का प्रसाद मिलने में देर नहीं लगेगी। चलो आगे पढ़ते हैं। लास्ट मंथ वैक्सीन हुआ था और लास्ट कोविड हो गया था, बट शी इज़ फाइन। एक बढ़िया कमेंट और आया है, सचिन शर्मा लिखते हैं कि मेरी मम्मी को लास्ट मंथ वैक्सीनेशन हुआ था और लास्ट 12 डेज पहले कोविड हो गया था, बट शी इज़ फाइन, और आज वो है तो वैक्सीन की वजह से ही हैं। ऐसे ही लोग हमें चाहिए, ऐसे ही लोग हमें चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट चाहिए, जिनको लगता है कि ये सब झूठ है, अफवाह है और हमारी विचारधारा से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप बढ़िया ब्लॉक मारिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, नकारात्मक चीज़ों से अपन को दूर रहना है। बस आप रोड में जाकर दूसरों की जान खतरे में नहीं डालें, उसके लिए हम बैठे। हाँ, आप अपने घर में रहिए, आपको जो उचित लगता है करिए, दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए। दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता है, सड़क में घूमे, है ना। चलिए और देखते हैं। हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, करण जी ने, कि वैक्सीन लगवा के तुरंत शेर बन जाओगे तो जाओगे ही। वैक्सीन लगवा के भी अपन कहे नहीं, ये मेरे हाथ में तो शस्त्र आ गया। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, ठीक मैंने ध्यान दिया। हे पार्थ, मुझे है ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो चुका। लगवा लेने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे मार करके घूमने लगो। तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाओ, हे पार्थ, मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र आ चुका है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। पता चला पीछे से एक तलवार आई, मुंडी अलग। क्यों? वही बात है कि रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेना है, सावधानी वही रखनी है बस। सिवनी जिले में है, शिवम खंडेलवाल बोल रहे हैं 18+ नहीं लग रहा है। दोस्त उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। यूट्यूब में आप डालेंगे कि 18+ का वैक्सीनेशन कैसे। .in में सीधा सिंपल जाकर मोबाइल नंबर OTP से रजिस्ट्रेशन है। हम आपको बता रहे हैं, रुकना यार दोस्त। और उसके बाद फिर क्या है, उसका एक शेड्यूल उसमें आता है, रजिस्ट्रेशन खड़ा कर लो किनारे, और उसके बाद उसका एक शेड्यूल आता है कि आपको किस डेट को खाली है वैक्सीनेशन आपका, तो उस डेट को आप उसमें शेड्यूल कर सकते हैं, उस तारीख को जाके आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। और क्या, ये वाली गली चलते, चलो। उसका सीधा सा सिंपल सा प्रोसीजर है। नवीन नेटवर्क कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है आजकल। बिल्कुल, और एक दूसरे की मदद ऐसी करते हैं, जैसे जिसने करवा लिया हो अपने दोस्तों की मदद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। आस पड़ोस सबके बीच में ऐसे लोग होंगे जिनने किसी न किसी ने करवाया। और हाँ, तो उनको समझाना चाहिए, तो उनको आप वो प्रोसीजर बता दे, भाई ये चीजें शेयर करने से। देखो वही है, शुतुरमुर्ग वाली कहानी है। शुतुरमुर्ग और रेगिस्तानी कबूतर, ये क्या करते हैं, ये मुंडी डाल लेते हैं रेत में। एक कहानी पढ़ी थी मैंने बहुत पहले। रेगिस्तानी कबूतर रहता है, तो जब बाज उसका पीछा करता है तो उड़ता रहता है, उड़ता, इधर उड़ेगा उधर उड़ेगा। जब उसे इसको बुलाओ, यार कौन है ये भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो बेटा, अपना टाइम आएगा, आ गया तुम्हारा टाइम, आओ। कहाँ जा रहे हो, किससे, मामा आए हैं, आप आओ उधर से घूम के, दो फूल दो 4-6। काहे का पैसा बेटा? घर के लिए। घर के लिए? मामा वहाँ रोड में खड़े हो गए, खड़े देख लीजिए।
हैं? खड़े हैं अभी। आपसे हम अनुरोध करते हैं और ये पुष्प समर्पित करके आप लोगों को कोरोना नहीं होगा, ईश्वर तुल्य हैं आप, ऐसा लग रहा है। आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के घर में रहो बेटा, सुरक्षित रहो। नहीं, जो भी है पैसा लेने जो जा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। मामा जी आपके घर भी पहुंचा देते जब यहाँ तक आ गए हैं तो। चलिए, उनको जाना है, लेट हो रहा है इसलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन नाम के भी बड़ा मत बताओ। लगा ये स्कूल में पढ़ते तो है ही। हाँ, बहुत बढ़िया, जाओ। प्रो लेवल के बहाने चल रहे हैं अब आजकल भैया, हल्के फुल्के में काम नहीं चल रहा। सिगरेट और गुटखा भी लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसे खाते हैं और यहाँ वैक्सीन के लिए गारंटी खोज रहे हैं। अजीब लोग हैं यार, ये तो बहुत तगड़ा डायलॉग है यार। सूरज चौधरी जी, आपके डायलॉग बहुत पसंद आया है, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पिन द कमेंट, पिन कर दिया मैंने इस कमेंट को। हो, ये ऊपर रहेगा, बहुत ही शानदार। सिगरेट और गुटखा भी में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसे खाते हैं और यहाँ वैक्सीन के लिए गारंटी खोज रहे हैं। देखो ऐसे लोगों को, क्या बात, शानदार डायलॉग है यार, मजा आ गया। अलकेश जी लिखते हैं, अलेख सिंह जी, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले, और इतना लिख के आपने अपनी कलम रोक दी, हमें लगा था थोड़ा और आपके साथ चलें, चल नहीं पाए, कोई बात नहीं। मोहम्मद सद्दाम अंसारी जी, दोस्त मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पैसों की तो बिल्कुल हेल्प कर नहीं पाता हूँ लोगों की। पिछले साल बहुत रेयर लोगों की मदद इसलिए की थी मैंने क्योंकि उनको बहुत इमरजेंसी, बहुत उस तरह की ज़रूरत थी, और मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मुझे भी जितना वेतन मिलता है उसका 10-20% बचाता हूँ अपने भविष्य के लिए, बाकी हम लोगों को इतना ही मिलता है जितने में हमारा जीवन चलता रहे। तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि कोई आपकी क्या समस्या है इसको आप डिटेल में भेजिएगा, हो सकता है उसको सॉल्व करने में मैं थोड़ा बहुत आपकी मदद कर पाऊँ। हाँ भाई, इंजीनियर संतोष शर्मा जी, बिल्कुल आपकी सर्दी ठीक हो जाए, आप चले जाइए, कभी भी चले जाइए, सर्दी ठीक कर लीजिए। और अगर आपको सर्दी है, खांसी है, ऐसी कोई चीज़ है तो आपके पॉइंट में कुछ लोग चले जाते हैं, तो जिसको आवश्यक। अच्छा, ये आरोग्य सेतु ऐप में भी है क्या? तो उसमें रजिस्टर है आरोग्य सेतु ऐप में, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन उसके थ्रू भी हो जाएगा, OTP के थ्रू भी हो जाएगा। हाँ, एक ही बात है, बहुत अच्छी बात। जी सर, सर सबको ना छोड़ा जाए, श्रीमान एक आदमी, अगर 4 आदमी है तो एक आदमी जा सकते हैं अगर कोई काम पड़ गया है। जी, किसी भी एज ग्रुप ठीक, मनाली ताला में। यहाँ से सीधे चलो अस्पताल की राह। ठीक है, मैं समझ गया। ओके सर, वाईफाई एक जरूरी सूचना देनी है। हाँ बताओ। जो सीधी जिले के जो लोग हैं जिनको कोवैक्सीन लगा था पहला डोज और सेकंड डोज अभी इनका पेंडिंग है, ड्यू है, तो मझौली और ताला में 8 तारीख को लगेगा। मझौली और ताला में? हाँ, उनका एक सेशन हो रहा है मझौली और ताला में 8 तारीख को, यही 8 आगामी 8 को, परसों। अच्छा, परसों मझौली और ताला क्षेत्र में जाके लगवा सकते हैं, थोड़ा सा एक बार उनसे अपील कर दो। बिल्कुल दोस्तों, मझौली और ताला क्षेत्र में 8 तारीख को सेकेंड डोज लगने वाला है, तो जिन्होंने फर्स्ट डोज अपना ले लिया है, सेकेंड डोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो दोनों दौड़ना चालू कर दिए। वो अपना 8 तारीख को मझौली ताला में अपना वैक्सीनेशन करवा लेंगे, सेकेंड वैक्सीनेशन।
कोवैक्सीन, क्योंकि कोवैक्सीन क्या सीधी में हर जगह नहीं अवेलेबल थी, और क्या, तो कोवैक्सीन वाले जो है विशेषकर ध्यान रखें। और ये डोज पहली बार में लगवाए, आशीष श्रीवास्तव जी मिले हैं, आशीष श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन वो बात ऊपर चली गई, मैं लेट हो गया थोड़ा पढ़ने में। शुभम बलोडी जी, क्या करेंगे डबिंग करके चाचा। कहाँ जा रहे हो बेटा? यार शीशा नीचे करो यार, हमको एसी पे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? उस घर गए थे, इस घर आए हो? दो फूल दो यार, आज डंडा नहीं मार रहे आप लोग, जैसे इच्छा क्या दो, आप सब महान लोग हैं। और ये सैनिटाइज फूल हैं, और आपकी गाड़ी में दूर से ही, और आपके हाथ पैरों में थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। नहीं क्या करें, अब आवेदन निवेदन बहुत हो गया दोस्त, अब आप सब देवतुल्य हैं, आप लोगों को कोरोना नहीं हो सकता। हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, धन्यवाद। हो सके तो बाहर ना निकलें अनावश्यक, ठीक है? धन्यवाद भैया, थैंक यू। चलो आगे। इनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भैया? कहाँ जाएंगे? दो लोग। जय हो, आप सब देवतुल्य लोग हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप जैसी शक्ति हमको भी प्राप्त हो, ईश्वर हमारी भी रक्षा करे। जैसे आपको कोरोना कुछ नहीं कर पा रहा है, आप बाहर डर ही नहीं है, मतलब आप प्रो लेवल के हैं। जय हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत बहुत पुनः एक बार आपका पुष्प से अभिनंदन है, धन्यवाद, थैंक यू। जाइए, हो सके तो रुक जाइएगा आप घर में। इसको बच्चे को अभी भी उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए, बेचारे को अकेले जाइए। हैं? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद भैया। खाना वाले पूछते रहेंगे पॉइंट वाले जो हाँ का। ठीक है, मोबाइल फ्री बता दे सर। मोबाइल फ्री फ्रॉम कंट्रोल। कोई नहीं तो बताएं, ठीक है, वेट करेंगे, आपको बताएंगे। मोबाइल पॉइंट क्लियर है कंट्रोल, श्रीमान जी का। ठीक है, वेट करेंगे। मोबाइल 5 से पॉइंट क्लियर है कंट्रोल। मोबाइल 6 पॉइंट क्लियर है, श्रीमान का पॉइंट क्लियर। बिल्कुल हो सकती है। रंजन मिश्रा जी, कहाँ दिक्कत हो रही है? रंजन मिश्रा फिर से कॉल करें, कहाँ पे समस्या हो रही है आपको? रंजन मिश्रा फिर से करें कमेंट। यार ये आप लोग पूछ रहे हैं जो कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, शहर का चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग घर से बाहर अगर लापरवाही पूर्वक निकलते हैं तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको फूल दे रहे हैं, और क्या करें दोस्त, सारी चीज़ें हो गई, अब ऐसे ही काम चलेगा। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। गांधी चौक मोबाइल 1 बताएं, लोकेशन बताएं। मोबाइल 1 चला, ठीक है। मोबाइल 2 आप बताएं। मोबाइल 3 ठीक है। मोबाइल 4 मंडी में है, मंडी, पुराना सब्जी मंडी, ठीक है। मोबाइल 5
अभी नवीन नेटवर्क से लौटे हैं, स्टेडियम के पीछे से होते हुए अस्पताल तिराहे से अब गांधी चौराहे की तरफ जा रहे हैं। भैया ये कोरोना की तीसरी लहर का इंतजार ना करें। खाना मिल रहा समय में, पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जब आप जाएंगे चेक करने क्या हो गया? तीनों पॉइंट है, पूछ लेंगे। समस्या होगी, आप कंट्रोल रूम को नोट करा देंगे, कंट्रोल रूम को क्लियर करवा देगा। कोतवाली कंट्रोल कोतवाली कंट्रोल माइकल सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि पानी और सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। एक टेंट नहीं लगा सब्जी मंडी में, कि मेरी बात हुई है टेंट वाले से, सीएमओ साहब से बात की, तो शाम तक लग जाएगी सब्जी मंडी। अच्छा सर, एक पॉइंट और है सर, ये जैसे अभी माइकल साहब ने चेक किया नाश्ता चौक, गांधी चौक, अगर किसी अधिकारी को सुनो, वो जो दवाई हमने भेजी थी कहाँ मिलेगी? फोन ही नहीं उठा रहे थे, उसी के लिए तो मैं लगा। अरे तुम लाइव में है भाई, क्या फोन उठा रहे हो? कहाँ मिल रही है? ढूंढ लो, होम्योपैथिक में मिलेगी शायद। ढूंढ लो, मिल जाए तो मुझे बताना। अरे फिर वही बात है यार, नहीं उठाए, बता तो रहे हैं। अब एक बार काटा कि समझ जाया करो, फिर क्या बार बार काटो, बार बार काटो। मैं लगाते ही नहीं हूँ बार बार भाई ज़्यादा मैं चलो, हम बात करने कोई मतलब नहीं। कम शब्दों में स्पष्ट चीज रहे तो सही रहता, समझ रहे हो? पहले बता दें, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती तब तो फिर अपन करते, एवरेज में है ना? पूछना है पूरे विनम्रता के साथ, उनका सम्मान भी बना रहे और अपना भी काम होता रहे।